हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एसएमटीपी कनेक्शन जो एसएसएल द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें कहा जाता है। एसएमटी कनेक्शन विच इज सिक्योर बाय एसएसएल नोन एज। पहला ऑप्शन है एसएमटीपी, ऑप्शन बी है एसएमटीपीएस, ऑप्शन सी है एसएमटीपीएल तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर बात की जाए एसएसएल की फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इजिकल टू एवरेज 5,6,3,6 का मान कितना होगा? 20 होगा, 10 होगा, 5 होगा या फिर 0 होगा? तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है इनका सम निकाल लीजिएगा। 5 + 6 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 हो जाएगा। 20 को जितनी संख्या है उससे भाग दे दिया जाएगा, यानी कि 4 संख्या है, 4 संख्या को जब 20 को भाग दिया जाएगा तो 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉट डॉट के द्वारा केवल एक बार में एक ही स्टेटमेंट कन्वर्ट और एग्जीक्यूट होता है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा केवल एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है असेंबलर तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक बार में एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है केवल एक बार में एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए। वहीं कंपाइलर जो है आपका वो पूरे पैराग्राफ को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बीपीएन का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को बीपीएन की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बीपीएन की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को। तो यहां पर बीपीएन की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, बीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है परम 8000, ऑप्शन सी है क्रे 1 तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्रे फर्स्ट था, क्रे 1 था, जिसे अमेरिका में डेवलप किया गया था 1975 के अंदर। अगर बात की जाए परम 8000 की तो ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था, पुणे के अंदर ये बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है? आप लोगों को बताना है कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। पहला ऑप्शन है लिबरेशन सेरिफ, ऑप्शन बी है लिबरेशन सेंस, ऑप्शन सी है टाइम्स न्यू रोमन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो यहां पर देखिएगा जो कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, कौन सा होता है? लिबरेशन सेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क में अगर कुछ भी कंटेंट लिखा है उसको दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? F1, F2, F3 या फिर F4? तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। F2 की का प्रयोग करते हैं या फिर हम फार्मूला बॉक्स में जाकर वहां पर भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो F2 की का प्रयोग करके हम एडिट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड एवं अनहाइड करने की शॉर्टकट की निम्न में से क्या होती है? ठीक है, साइड बार जो होता है उसको शॉर्टकट की क्या होती है हाइड और अनहाइड करने के लिए? ऑप्शन ए है Ctrl+5, ऑप्शन बी है Shift+5, ऑप्शन सी है Ctrl+F5 तथा लास्ट ऑप्शन है Shift+F5।
तो यहाँ पर जो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5 की मदद से हम साइड बार, जो कि यहाँ पर देखिएगा साइड बार है, इसको हाइड एवं अनहाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 के मदद से हम इसको हाइड एवं अनहाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चला गया, फिर से करेंगे तो आ जाएगा कंट्रोल प्लस F5 की मदद से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SATA का पूरा नाम क्या है? आप लोगों को SATA की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है सोशल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन बी है सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तथा लास्ट ऑप्शन है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। SATA की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होती है SATA की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोबोटिक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? आप लोगों को बताना है कि रोबोटिक का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है कुकिंग, ऑप्शन बी है टीचिंग, ऑप्शन सी है मैन्युफैक्चरिंग, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सॉरी, नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि रोबोटिक का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है रोबोटिक का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे, यानी कि किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी है अल्टर प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस राइट एरो, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कैल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो ये रहा आपका कैल्क। अगर यहाँ पर आप किसी भी शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे अल्टर प्लस राइट एरो, तो यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई इसकी बढ़ती जा रही है। अल्टर प्लस राइट एरो की मदद से हम किसी भी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टर प्लस राइट एरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण दिखाती है? ऑप्शन ए है www.google.com, ऑप्शन बी है OLX.com, ऑप्शन सी है justdial.com, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, justdial.com आपको दुकानों का विवरण दिखाती है। कभी आप गूगल पे जाके इसको सर्च करना तब आप लोगों को दिखाई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? कैल्क आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, या फिर वर्ड आता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सेल। वहीं पे कैल्क की बात की जाए तो ये लिब्रे ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। दोनों का काम एक जैसा ही होता है, लेकिन ये लिब्रे ऑफिस के अंदर आता है, ये आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है एंड्रॉयड, ऑप्शन बी है iOS, ऑप्शन सी है क्रोम, तथा लास्ट ऑप्शन है जीमेल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा iOS, जो है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। iOS की फुल फॉर्म हो जाएगी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। वहीं पर एंड्रॉयड, क्रोम, जीमेल ये सारे के सारे गूगल के प्रोडक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साधारणतः फुटर कहाँ प्रिंट होता है? आप लोगों को बताना है कि जो फुटर होता है वो कहाँ प्रिंट होता है। फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे, ऑल पेज पे, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका जो फुटर होता है वो ऑल पेज पे प्रिंट होता है, लेकिन फुट में प्रिंट होता है। नीचे की तरफ बॉटम में प्रिंट होता है, लेकिन प्रत्येक पेज में ये प्रिंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? किसी उत्पाद पे प्रिंटेड लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनको क्या बोला जाता है? MCR, बारकोड, OMR, या फिर स्कैनर? तो उन लाइनों को बोला जाता है बारकोड। ठीक है, जो स्क्वायर बॉक्स में होता है वो बोला जाता है आपका QR कोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बारकोड और QR कोड में डिफरेंस ये होता है, बारकोड आपका 1D फॉर्म में होता है, वहीं पे QR कोड आपकी 2D फॉर्म के अंदर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SEO का अर्थ निम्न में से क्या होता है? आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है SEO की। पहला ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्शन,
ऑप्शन बी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी है सर्च इंजन ओरिएंटेड तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। एसईओ की फुल फॉर्म बतानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में आउटपुट कौन सा है, आप लोगों को बताना है कि आउटपुट कौन सा है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या फिर नन ऑफ दिस। तो जो आपका आउटपुट हो जाएगा वो हार्ड कॉपी हो जाएगी, ठीक है, हार्ड कॉपी एक आपकी आउटपुट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से, विंडोज 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है, विंडो एपी, विंडोज एनईटी, विंडोज एनटी या फिर विंडोज 9X। विंडो 10 का संबंध विंडो के किस परिवार से है, तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 10 का संबंध विंडोज एनटी से है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट निम्न में से कौन सा ब्राउजर होता है, विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर होता है, सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ऑप्शन बी है ओपेरा, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एज तथा लास्ट ऑप्शन है सफारी। विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है, तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, एक्सप्लोरर का, ऑफिस का, कंट्रोल पैनल का या फिर एसेसरीज का। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, अल्टर प्लस F4 या फिर विन प्लस F4। विंडोज शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्टर प्लस F4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है, सिस्टम ट्रे, टास्क बार, मेनू बार, क्विक लॉन्च टूल बार, इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्टम ट्रे जो है आपका डेस्कटॉप पेन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को साउंड में परिवर्तित करती है, निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को साउंड में कन्वर्ट करती है। पहला ऑप्शन है स्पीकर, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है साउंड तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पीकर जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को पेज के सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल या फिर कंट्रोल प्लस आर। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई के मदद से टेक्स्ट को हम सेंटर में कर सकते हैं। राइटर में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा लेफ्ट अलाइन, ये हो जाएगा सेंट्रल अलाइन। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। वहीं पर अगर जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस जे, राइट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस आर। बाय डिफॉल्ट जो होता है लेफ्ट में होता है आपका अलाइनमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट कौन करता है, कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अर्थमेटिक यूनिट एवं लॉजिक यूनिट दोनों एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर के निर्देशों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वह मेमोरी यूनिट कौन सी है जो कंप्यूटर से सीधा संपर्क करती है, रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर या फिर एक्सिलरी मेमोरी। तो यहां पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिलीट की गई फाइलों को कहां से रीस्टोर किया जा सकता है, माई कंप्यूटर से, कंट्रोल पैनल से, रिसाइकल बिन से या फिर ऑल ऑफ दिस से। कहां से आप रिसेंटली डिलीट की गई फाइलों को रीस्टोर कर सकते हैं,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन से आप डिलीट की गई फाइलों को रीस्टोर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर या फिर निम्न में से कोई नहीं। गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात हो रही है, यहाँ पर न्यूनतम जूम साइज क्या किया जा सकता है? 20%, 10%, 5% या फिर 2%। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप मिनिमम जूम 5% कर सकते हैं, वहीं पर मैक्सिमम 1000 कर सकते हैं। 999.99 होता है तो उसको 1000 बोल देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तब उसे कहा जाता है। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है डाटाबेस, ऑप्शन बी है नेटवर्किंग, ऑप्शन सी है इंटरनेट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो उसे बोला जाता है आपका नेटवर्किंग। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे बोला जाएगा नेटवर्किंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटीएम का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेक्निक मशीन या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है आपकी एटीएम की फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, डेटा कहलाता है या फिर नन ऑफ दिस। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट आपका आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है, किसके थ्रू बढ़ा सकते हैं फॉन्ट साइज को लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट के मदद से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं पर डिक्रीज करने की बात हो, अगर कम करने की बात हो तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट के मदद से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि राइटर प्रोग्राम में प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एक साथ मल्टीपल पेज प्रीव्यू देखे जा सकते हैं या नहीं? ट्रू है या फॉल्स? राइटर प्रोग्राम में प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एक साथ मल्टीपल पेज प्रीव्यू देखे जा सकते हैं या नहीं? ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, एक साथ मल्टीपल पेज प्रीव्यू देखे जा सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।